सज्जनों एवं देवियों, बड़ी सौभाग्य की बात है जो आज का दिन सत्संग का समारोह है। फकीरों की झोली में होता है बहुत कुछ, मगर देते हैं जब देख लेते हैं बहुत कुछ। फकीरों की झोली में, फकीर किसको कहते हैं? जेकर पास कुछ नहीं है दुनिया में और है सब कुछ। कहते हैं कि फकीरों में होता है बहुत कुछ। जो त्यागी है, तपस्वी है, साधना पथ पर चलता है, जीवन में होता है बहुत कुछ। उनके पास धन दौलत रुपया पैसा खजाना ऐसी बात नहीं है। होता है उनके पास शांति। जो साधना पथ पर चलता है, त्यागी पथ पर चलता है, उनके जीवन में शांति ही शांति है। तो हमारे महापुरुष कहते हैं कि फकीरों की झोली में होता है बहुत कुछ, मगर देते हैं जब देख लेते हैं बहुत कुछ। जहाँ संत की सभा है, सत्संग है, वही देते हैं जो शांति। ऐसी शांति कहीं बाहर से नहीं मिलता है। जो व्यक्ति है, सज्जन है, नर नारी है, मनुष्य है, जहाँ भी है, जैसे कि हम कहीं तालाब में या नदी में, समुद्र के निकट में जाए, पानी के निकट में शीतलता मिलेगी, कहीं गर्मी नहीं मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से संतों के बीच में हम रहकर जीवन में शीतलता रूपी शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। जो साधना पथ पर चलता है, हमारे महापुरुष कहते हैं कि संयम असंयम तुम्हें सब कहे, पहला अशुभ दूसरा शुभ इसे बोलो ना कहीं, पर मन प्रथम तुमको झुकाएगा अभी, तुम यदि अभी ना संभलोगे तो फिर ना संभलोगे कभी। जिस प्रकार से समुद्र के निकट में जल राशि है, शीतलता है, ठीक इसी प्रकार से संतों के बीच में रहकर शीतलता शांति मिलती है। जिसको संत समागम, जो संत का समागम है, सत्संग है, वहाँ जीवन में शांति मिलती है। इसीलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि सुख को कहाँ ढूंढा बाहर नहीं सुख कहे, तू आपका सिंधु है इसकी खबर तुझको नहीं। वो क्या करेगा किसी और सैदा होकर, जो अपने को न समझा कभी अपना होकर। हर व्यक्ति अपने जीवन में सुख एवं शांति पाने की अभिलाषा है, चाहे उसका नाम जैसा हो, रूप जो कुछ हो, जिस संप्रदाय का मानने वाला हो, जिस महापुरुष की महाग्रंथ को रखने वाला हो, जिस साधना पर चलता हो। जब तक जीवन में चाहे आप जितना भी सत्संग सुन ले, चिंतन मनन कर ले, साथ ही साथ अपने जीवन में साधना पथ पर नहीं चलेंगे, साधना नहीं करेंगे, तब तक जीवन में शांति मिलने वाला नहीं है। चाहे मंदिर में जाकर उनकी पूजा करें, प्रार्थना करें, मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ें। इबादत यही है दुखों को इमदाद करना, जो नासाद हो उसका दिल साफ करना। नमाज और पूजा है यही प्यारे भाइयों, जो बर्बाद हो उन्हें आबाद करना। तो पूजा एवं नमाज पढ़ने का सार्थक तप है जब तक जीवन में सत्पथ पर चले, साधना पथ पर चलें, तो जीवन में सुख और शांति मिलेगी। जो सुख और शांति वो कहीं बाहर में, मंदिर में, गिरजाघर में, द्वारा में कहीं नहीं है। संत समागम, संतों के संगत में यही मिलता है। जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गिरिजा संत समागम सम लाभ कछु न आन,
बिनु हरि कृपा न होई गावे वेद पुराण। भगवान शिव कहते हैं कि हे उमा, हे पार्वती, गिरिजा संत समागम जहाँ संतों की ज्ञान की चर्चा होती है, समलाभ कछुनान, उन समान जीवन में शांति के समान सुख एवं शांति लाभ कहीं नहीं मिलता है, परख पर निर्भर करता है। इसलिए सदगुरु विशाल देव जी कहते हैं कि लाभ महान मनुष्य को सत्संग ही ज्ञान हो, सबस मन अपना भक्ति धर्म पहचान। सदगुरु विशाल देव जी कहते हैं कि लाभ महान मनुष्य को, जो व्यक्ति सज्जन नर नारी है, मन कर्म वाणी से अच्छा काम करता है, सत्पथ पर चलता है, तब उनके जीवन में सुख एवं शांति लाभ मिलता है। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि संयम असंयम तुम्हें सब कहे, पहला असुर दूसरा सुख, इसको भूलो न कही, कोई मन प्रथम तुमको झुकाएगा अभी, तुम यदि अभी न संभलोगे तो फिर न संभलोगी कभी। इसलिए हमें और आपको चाहिए हम स्वयं सत्पथ चले, साधना पथ पर चले, तो जीवन में सुख एवं शांति मिलेगी। तो सदगुरु विशाल देव जी कहते हैं कि लाभ महान मनुष्य को सत्संग ज्ञान हो, सबस मन अपना भक्ति धर्म पहचान। सर्वस्व इसको करना है, संसार के रुपये पैसे है, धन दौलत है, हम इसको सोबस रखना चाहे तो रह सकता है। जहाँ तक अपना शरीर माना हुआ है वो सोबस नहीं है, अस्थाई नहीं है। सोबस है अपने मन को, इंद्रियों को सत्पथ पर लगाना, साधना पथ पर चलना, यही सोबस है। हो सोबस मन अपना भक्ति धर्म पहचान, भक्ति धर्म सत्पथ पर चले तो जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। तो सदगुरु विशाल देव जी कहते हैं कि लाभ महान मनुष्य को सत्संग ही ज्ञान हो, सबस मन अपना भक्ति धर्म पहचान। समय को घड़ी दिखाने में कितना हुआ है, तो हमें और आपको चाहिए कि जब तक व्यक्ति अपने जीवन में मन और कर्म वाणी से दूसरों के दिल को दुखाए मत। दिल दुखाना छोड़िए, दिल रुपा बन जाइए, आप पत्थर की वो बने आईना बन जाइए। जैसे कि हमारे पैर में थोड़ा सा कांटा चुभ जाने से कितने मात्र पीड़ा होती है, और अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए दूसरे मुक्त प्राणी को गले में छुरी चलाते कितनी बड़ी भूल की बात है। जब हमारे पैर में थोड़ा सा कांटा चुभ जाने कितने मात्र दुख होता है, इसी प्रकार से दूसरे प्राणी को समझें। इस समय की बात है, माँ ने कहा कि बेटा मैं रोज प्रातः काल दूध को गर्म करके रख देती हूँ, बाहर काम में चली जाती हूँ, बड़ी व्यवस्था से पिंजरा में रख कर चली जाती हूँ, और ये दूध को पीता है कौन? बेटा ने कहा कि माँ जो दूध है वो बिल्ली पी जाती है, मैं नहीं पीता। माँ ने सोचा कि मैं बड़ी व्यवस्था से दूध को रख देती हूँ, बाहर काम चली जाती हूँ, और बेटा कहता है कि बिल्ली पी जाती है। आज परीक्षा लेना चाहिए, क्या बात सही असलियत क्या है। माँ दूध को गर्म कर देती है और पिंजरे में रख देती है, और बाहर से पीछे से बाहर निकल जाती है, और फिर घूम फिर कर कमरे में आकर चुपचाप बैठ जाती है। बेटा ने सोचा कि माँ तो दूध को रख कर बाहर काम में चली गई, अभी मौका है दूध पीने का। निकाल कर बच्चा ने गया, एक स्टूल लाया और वहीं में खड़ा होकर दूध को उठाकर ले रहा। माँ निकट आती है कि बेटा मैं यह नहीं जानती कि बड़ी बिल्ली है कि छोटी बिल्ली है, खुद उठाकर पीती है। माँ देख लेती थी। इसी प्रकार से आज आदमी अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, अच्छी बात है, गलत नहीं है। नवरात्रि में, नव पर्व में माँ के नाम पर उनकी पूजा करते हैं। पूजा करना कहीं गलत नहीं है, गलत तो यहाँ अपने स्वार्थ के पूर्ति के लिए माँ के नाम से बकरे हैं, मुर्गे हैं, जानवर है, उनके गले पर छुरी चला दे। यही हमारे स्वार्थ पूर्ति के भूल भुलैया काम है। हम अब चाहे तो अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए अच्छा स्वाद ले, फल है, फूल है, मेवा है, मिष्ठान, इसका रस ले, जो हमारे शरीर के लिए लाभ ही है। इसीलिए राम रहसाय कहते हैं कि अंकुश भखे सो मानवा, मांस भखे सो सरवाल, जीव बधे सो काल है, सदत नरक परवाल।
सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जीव मती मारो बापुरा, सबका एक एक प्राण, हत्या कब ना छूटे, जो सुनो कुटी पुराण। तो इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम जीने की आशा रखते हैं, इसलिए हमें और आपको चाहिए कि सभी को सुखी जीवन जिए, हम स्वयं जिए, तो जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। हम अपने स्वार्थ पूर्ति से दूसरे मुक्त प्राणी को छुरी चलाते हैं और मांस भक्षण करते हैं, तो जीवन में सुख और शांति नहीं मिलेगी। जीवन में सुख शांति तभी मिलेगा हम अपने स्वार्थ को जीतें और दया का दिल रखें। यही सच्ची साधना है, पथ है। और नवरात्रि का माता दुर्गा का सार्थक पूजा ही है इन नवरात्रि पर्व में। तो मैंने आप लोगों के बीच कहा कि लाभ महान मनुष्य को सत्संग रही ज्ञान, हो सब बस मन अपना भक्ति धर्म पहचान। सच्चा भक्ति धर्म तब है जब दूसरे प्राणी दिल को समझे। जिस प्रकार से अपने पैर में थोड़ा सा कांटा चुभने से कितने मात्र पीड़ा होती है, ठीक इसी प्रकार दूसरे को समझें और दया का पात्र बने। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि लाभ महान मनुष्य को सत्संग रहे ज्ञान, कोई बस मन अपना भक्ति धर्म पहचान। दिल दुखाना छोड़िए, दिल रूपा बन जाए, आप पत्थर क्यों बने आईना बन जाए। आईना में जिस प्रकार से साफ सुथरा है, चेहरा नजर आता है और गंदा है तो दिखाई नहीं देता है, फिर इसी प्रकार से अपने दिल है, दिमाग है, मस्तिष्क है, साफ सुथरा रखें। हमारे महापुरुष कहते हैं कि चेहरा नजर आता है जब शीशा साफ होता है, भगवान नजर आता है जब दिल में पाक होता है। दिल में पाक पवित्र तब होगा जब हम दूसरों के प्रति सेवा का भाव रखें। बस इन्हें सब अपने बाली ब्राह्मणों बोलिए सदगुरुदेव की जय। अभी हम सब लोग संत श्री करुणेंद्र साहेब जी के बहुत सुंदर विचार, जीव मत मारो बापुरा, सबका एक ही प्राण, हत्या कबहु न छूटी है, कोटिन सुनो पुराण। सबका एक समान जीवन है और बात तब आती है जब आदमी धर्म के नाम से किसी प्राणी की बलि देती है, किसी की हत्या करते हैं। एक तरफ कहते हैं कि संसार के जितने जीव हैं हम सब लोग ईश्वर के पुत्र हैं, तो बकरी मुर्गी